अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड में हमारा जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म और उसकी टाइप्स क्या हैं। यानी केमिस्ट्री में ये इसको बहुत ध्यान समझा जाता है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप कैसे हैं, क्या आपके मिजाज ठीक हैं, आपकी ज़िंदगी खुश पुरम गुजर रही है। ठीक है, हम इंसान को है ना हर वक्त खुश ही रहना चाहिए, चाहे ना जितने भी हालात हों। ठीक है, जैसा कि है ना हम कुरान मजीद में पढ़ते हैं कि है ना अच्छे और बुरे हालात है ना अल्लाह की तरफ से होते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है काम परेशानी है तो आप है ना शादी करवा लें। ठीक है, शादी करवा लें तो आपको क्या होगा कि आपकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। ठीक है, आपको है ना सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, उससे सबसे हम पहले पढ़ते हैं ना आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? द फिनोमेनन in which a compound having same molecular formula but different structural formula is called isomerism। यानी ये ऐसा फेनोमेनन है जिसमें ना जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो एक ही होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होते हैं वो डिफरेंट ही होते हैं। यानी आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। मैरिज्म यानी इनमें कोई ऐसी चीज भी है जो इनमें सेम है। अगर आप इनमें कार्बन एटम की तादाद गिनेंगे तो वो भी सेम होगी, हाइड्रोजन एटम की तादाद गिनेंगे वो भी सेम होगी, लेकिन डिफरेंस होगा क्या होगा? उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, उनकी बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, उनकी पोजीशन डिफरेंट हो सकती है, उनका ना फंक्शन ग्रुप है ना वो ऐसे तरीके से जोड़ सकते हैं कि उनके फंक्शन ग्रुप डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसको आप क्या कहते हैं? यानी मेन बात यह है कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होंगे। तो इसको आप क्या कहेंगे? आइसोमेरिज्म कहेंगे। जैसे ना हमने ब्यूटेन लिया है, 4 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन वाले को आप क्या कहते हैं? ब्यूटेन कहते हैं, क्योंकि ये सफेद जुड़ा हुआ है इसलिए आप उनको क्या कहेंगे? नॉर्मल को जाहिर करने के लिए आप एन से जाहिर करते हैं, यानी ये नॉर्मल तौर पर इसने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है सफेद। आगे हम पढ़ते हैं आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन जो कहते हैं अगर कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंट है क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है इस वजह से आप उनको आइसोब्यूटेन कहेंगे। फार्मूला इसका भी यही होगा, C4H10 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। C4H10 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन इसके जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो डिफरेंट है। ठीक है, इसी वजह से आप इसको क्या कहते हैं है ना, यानी यही है ना इसके दो है ना स्ट्रक्चर फार्मूलाज हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही है। इस वजह से इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। जिसमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होते हैं। आगे हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म क्या होता है। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा हम देखते हैं जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? It arises due to difference in arrangement of atom within molecule। यानी ऐसा होता है कि यानी इसमें जो मॉलिक्यूल होता है उसमें कार्बन एटम की तादाद जो अरेंजमेंट होती है और जो दूसरे एटम्स होते हैं उनमें अरेंजमेंट में डिफरेंस की वजह से हो सकता है। मिसाल के तौर पर जैसे आपके पास ये CH3 है, O हो गया, ये CH3 हो गया। ठीक है, ये देखें ये आपके पास है ना डाई मिथाइल ईथर है जिसका जनरल फार्मूला ROR होता है। यानी ये ऐसा आइसोमेरिज्म है जिसमें मॉलिक्यूल के अंदर जो है एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकती है। आगे हम पढ़ते हैं CH3 CH2OH। ठीक है, ये क्या हो गया? ये आपके पास एक अल्कोहल हो गया जिसका जनरल फार्मूला क्या होता है? ROH होता है। यानी R इसमें क्या होता है? अल्काइल रेडिकल होता है जो है ना जनरल फार्मूला होता है। अल्केन्स का CnH2n+2 उसमें से आपने हाइड्रोजन को हटा दिया तो क्या बन गया आपके पास? ये है ना अल्काइल रेडिकल बन जाता है। आगे हम देखते हैं कि जो है ना अल्कोहल होते हैं इनमें क्या होता है? इनमें एक अल्काइल रेडिकल होता है ना OH जुड़ा होता है, जबकि जो ईथर होते हैं उनमें क्या होता है? ऑक्सीजन एटम के साथ ये यानी इनका जनरल फार्मूला आप समझ सकते हैं कि ये इनका ये यानी जनरल फार्मूला होता है क्या होता है? ROR। ठीक है, ROR इसमें अल्काइल रेडिकल एक भी हो ये भी होगा, ये दोनों सेम हो सकते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन है तो ये बन गया डाइमिथाइल ईथर, ये बन गया है ना इथाइल अल्कोहल। तो ये क्या हुआ? ऐसा आइसोमेरिज्म वजूद में आया जिसमें क्या होता है? यानी एटम्स की तादाद है, जैसे जितने एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट के आप एटम्स की तादाद गिनने को सेम ही होंगे लेकिन उनका स्ट्रक्चर में डिफरेंट आ गया है। दूसरे हम टाइप करते हैं जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म क्या होता है? द आइसोमेरिज्म व्हिच हैज द सेम स्ट्रक्चर फार्मूलाज। वो क्या होगा? उनका स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम होगा। ठीक है, यानी जितने है ना कार्बन एटम के साथ जितने है ना ग्रुप जुड़े होंगे वो 4 ग्रुप, इधर भी 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, कार्बन एटम के साथ। ठीक है, इधर भी है ना 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी 2 इस कार्बन के साथ, 2 इस कार्बन के साथ, 2 इस कार्बन, 2 इस कार्बन के साथ। लेकिन क्या होता है? जो उनके साथ जो ग्रुप जुड़े होते हैं ना उनकी पोजीशन डिफरेंट हो जाती है। ये क्या? मिसाल के तौर पर यहाँ हमने पढ़ा है
ये CH3 है, ये CH3 जो मिथाइल ग्रुप्स हैं, ये एक ही है ना यानी साइड पर है। जबकि हम दूसरी स्ट्रक्चर में देखें तो क्या हुआ, इधर H है, इधर CH3 है। तो ये क्या हुआ, अगर हम इधर देखें तो ये ना CH3 और मिथाइल ग्रुप एक साइड पर हैं, और जो है ना H और H जो ये हैं ये एक साइड पर हैं। ठीक है, अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें यानी इसकी दो टाइप्स हो जाती हैं, सीस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर। ठीक है, सीस आइसोमर में क्या होता है, जो ना ग्रुप्स होते हैं ना एक जैसे जो होंगे वो एक ही साइड पर होंगे। अगर मिथाइल वाला है तो मिथाइल वाला एक ही साइड पर होंगे, हाइड्रोजन वाला तो एक ही साइड पर होंगे। अगर ट्रांस आइसोमर है तो देखते हैं तो क्या हुआ, ये CH3 है, ये CH3 है, उसके आमने सामने जैसे हम पढ़ते हैं ना रेक्टेंगल का, आपने ये डायग्राम पढ़ी होगी, उसमें क्या होता है आमने सामने की जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, साइज जो होती हैं इक्वल होती हैं। तो इसी वजह से क्या होगा, जैसे रेक्टेंगल के आमने सामने वाली साइज इक्वल होती हैं, तो यहाँ क्या होगा, स्ट्रक्चर में जो कार्बन के ग्रुप जुड़े होंगे वो आमने सामने वाले एक जैसे होंगे, आमने सामने वाले। तो इसको आप ट्रांस कहेंगे, सिस कहेंगे। आगे ये सवाल पैदा होता है कि ना इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, यानी ये स्ट्रॉन्ग होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा। अगर हम बोर्ड से देखें तो हम पता चल जाएगा कि इनमें से स्ट्रॉन्ग ये होगा, क्योंकि यहाँ जो CH3 है, यहाँ CH3 है, ये अपनी है ना पावर को भरपूर लगा रहे हैं, और HH यानी उनको है ना उनकी पावर को कम दिखा रहे हैं, अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ अपनी ये भी पूरा जोर लगाएंगे, यहाँ भी प्योर, ये पूरा बॉन्ड जो कंपाउंड का ये ना प्योरली स्ट्रॉन्ग होगा। अगर हम ये देखें तो ये क्या होगा, ये CH इस पर फोर्स लगाएगा, ये CH इस पर फोर्स लगाएगा, ये दूसरे के ये इस तरह फोर्स लगाएगा, इस तरह एक दूसरे के इफेक्ट कर देंगे, कैंसर यानी जैसे हम लॉ वेक्टर पढ़ते हैं, एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, रिजल्ट यानी फोर्स इनके कोई बाकी नहीं रहेगी। जैसे आप हाइड्रोजन को ले, हाइड्रोजन क्या इधर फोर्स लगाएगा, वो हाइड्रोजन जो है वो इधर फोर्स लगाएगा, तो इनके बीच रिजल्ट कोई नहीं आएगा, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड वीक होगा। ठीक है, ये हमने यानी पाई आइसोमरिज्म क्या होता है और इसकी टाइप्स क्या होती हैं, आगे जो हमने आप पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर आइसोमर जो होता है उसकी 5 टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, ठीक है नाज़रीन, है ना अगर है ना आप ना जिंदगी में खुश नहीं है तो आप ना सोचें कि आप ना किस वजह से खुश नहीं है। ठीक है, जैसे ना हम कुरान में पढ़ते हैं कि ना ज़मीन और आसमान में लोगों की है ना बादमालियों के ना सबब फसाद फैल गया, और ना एक शेर भी है ना जो कुछ भी है वो सब अपने ही हाथों के हैं करतूत। ठीक है, शिकवा है ज़माने का ना किस्मत का गिला है। ठीक है, ये है ना हम यानी आप ना अगर चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी है ना खुशगवार गुजरे तो आपको चाहिए कि आप अल्लामा इकबाल की शायरी को पढ़ें। ठीक है, ज़िंदगी में मुताला अपनाएं। ठीक है, आप ये ना सोचें कि ना ये हमारी किस्मत में लिखे हुए हैं, आप ये भी ना सोचें कि अगर हम पढ़े लिखे होते तो पढ़ते। आप कोशिश करें, ठीक है, पहले आप कोशिश करें कि 8 क्लास तक आप पढ़ें। ठीक है, आपको है ना यानी आपने सुना होगा ना कि जिसके पास इल्म होता है वो अपने रब को अच्छी तरीके से पहचान सकता है। ठीक है, आप जितना भी पढ़ सकते हैं 5वीं क्लास तक पढ़े जरूर, ताकि आपको पढ़ना भी आ जाए, आपको है ना अपने रब की ज़ात की पहचान हो जाए। ठीक है, वो आपने ये भी सुना होगा ना, यानी जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। ठीक है, आप कोशिश क्या करें, अब अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुशी चाहते हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो आप उसको लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें। शुक्रिया।